आज 15 फरवरी है। यह मेरे लिए बहुत ही याद का दिन है। आज से 42 वर्ष पूर्व मैं भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ था, निर्वाचित हुआ था इलेक्शन के माध्यम से। तब मेरी जाति बहुत पढ़ी लिखी जातियों में मानी जाती थी और हम लोग ग्रेजुएशन में 45% होते थे, जो आज कंपैरेटिवली और दूसरी जातियों से हम काफ़ी पीछे हैं। या तो मेरे बच्चे दलित का आज शीर्षक में रख रहा हूँ इस संदर्भ में, क्योंकि मेरे को अपने छात्र नेता या छात्र जीवन की याद आ रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ, आज जो मेरे बच्चे हैं वो या तो जय भीम में हैं या आईआईटी में, और इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ी उम्मीद लिए हुए है, नौकरियों की तलाश में है, जीविका और उपार्जन के लिए जिद्दोजहद में है, और उसके लिए राहत न सरकार से है न कोई दूसरी संस्थाओं से है जिससे कि वो कुछ हासिल कर सके। तो सामाजिक न्याय ने दलितों को जो दिया वो एक सिरे पर जेपी का आंदोलन है, जयप्रकाश का आंदोलन है, जिससे कि युवा और छात्र नेतृत्व उभरा, जो जनता पार्टी में और थर्ड फ्रंट में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया जिससे कि रोजगार उत्पन्न हो। दूसरा नेतृत्व उभरा मायावती का, जिसने ये कहा कि विद्यार्थियों को राजनीति में नहीं आना चाहिए और विद्यार्थियों को केवल विद्या अर्जन करना चाहिए और उससे ही उनका भला होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा, इंग्लिश इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आपकी जो नॉलेज है वो विश्व को तक पहुंचाएगी, विश्व में आपका स्थान दिलाएगी। और दलितों में नेताओं में योग्यताओं की बहुत बड़ी तादाद नहीं रही। बाबा साहब, बाबूजी, मौर्य साहब के बाद बहुत योग्य नेता नहीं हुए। मीरा कुमार हो सकती थी कि लेकिन उनका जो बेस था, उनका जो उद्भव था, वो उनके आड़े आया। तो राजनीति जो है विलक्षण प्रतिभाओं की, अति योग्य लोगों की एक जमात है, ना कि एक साधारण सामान्य ज्ञानवान लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा स्थान देती हो। फिर उसके बाद 1990 में आर्थिक सुधार हुए, जिसमें अमीर और गरीब दोनों में इतनी बढ़ोतरी हुई, और इस दिशा में बढ़ोतरी हुई कि अमीर बहुत अमीर हुआ और गरीब बहुत गरीब हुआ। अमीर इतना अमीर हुआ कि विश्व में अपना स्थान प्राप्त करने की होड़ में लग गया। गरीब इतना गरीब हो गया
कि उसके पास ना तो स्वास्थ्य, चिकित्सा, दवाइयों के लिए कोई संसाधन थे, ना सरकार से कोई व्यवस्था थी, और शिक्षा में तो हालात ये हो गए कि शिक्षा एकदम तिजारत बन गई, जिसमें दलितों के लिए तो कोई स्थान ही नहीं रहा। और शिक्षा में जो हमारे वक्त में, समय में सोच भी नहीं सकते थे कि प्राइवेट होगी और इसको बेचा जाएगा और पैसे से ही खरीदी जाएगी। हालात ये पहुंच गए, जिसके पास पैसा है वही पढ़ सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़ सकता है। तो अमीर और अमीर हो गया, विश्व स्तरीय अमीर हो गया, और गरीब इतना गरीब हो गया कि आज़ादी से पहले भी जो कंपैरेटिवली, जो तुलनात्मक जो गरीबी थी, मतलब गरीबी अमीरी की जो दूरी थी वो और बढ़ गई। तीसरी चीज रोजगार। रोजगारों के लिए ऐसा किया गया कि चीजों को ही प्राइवेटाइज कर दिया गया, जिससे कि रोजगार जो आरक्षित वर्ग है, SC ST है, उसको किसी भी प्रकार से ना मिल पाए, चाहे वो देखकर किया गया हो या अनदेखे में किया गया हो। हालात यहां तक कर दिए गए, जो नौकरी देने की जो व्यवस्था और संरक्षण और जो गारंटी जैसी कोई बात बताता था, वो रोजगार कार्यालय होते थे, और वो जिला स्तर या उससे भी नीचे तहसील स्तर तक से शुरू होकर केंद्रीय स्तर और मंत्रालय, और बड़ा प्रोमिनेंट मंत्रालय उसमें होता था, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही खत्म कर दिए गए, तो रोजगार कहां से मिले? शिक्षा में कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी प्राइवेट कर दी गई, तो शिक्षा कहां से मिले? हॉस्पिटल प्राइवेट कर दिए गए, तो कहां से हेल्थ सर्विसेज मिले? हालात ये हो गए कि दलितों के लिए हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार के पास ना तो कोई नीति थी, ना कोई कमिटमेंट था, ना कुछ ऐसी थी कि उनको कुछ लिए कुछ करना है, जो होना है वो अपने आप होना है, जिसको अमीर बनना है वो बनना है। तो जो 1990 की जो आर्थिक सुधार हुए, ओपन इकोनॉमी हुई, ग्लोबलाइजेशन हुआ, देश को दो वर्ग तैयार कर दिए, अमीर, खूब अमीर, गरीब, बहुत गरीब। और उसमें दलित जो बच्चे, जो आज मैं कह रहा हूँ, दलित बच्चे जो थे वो नौकरियों में, एक नौकरी के लिए 1,10,000 ये औसत लगा रहा। और एक बच्चे थे दलितों के जो IIT किए और वो लाखों डॉलर के पैकेज में गए। और इसके जो और ये तीसरा जो तबका था जो कुछ नहीं कर पाया, वो अपना जय भीम में बिल्कुल लग गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजनीति में ना जाओ और बनते ना बनो, लेकिन पूरे कमिटमेंट के साथ बनो, पूरे ज्ञान के साथ बनो, पूरी जानकारी के साथ बनो। वो नहीं हो पाया। आज कोई किसी चीज पर किसी की माहिरियत नहीं, किसी पे कोई मास्टरी नहीं, कोई आगे समझना नहीं कैसे क्या करना है। तो मेरे दलित बच्चे आज जो उनकी स्थिति है वो बहुत ऐसी है कि इस पर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। अपनी अपनी आपाधापी है, दलित हों, गैर दलित हों, या फिर सामाजिक सुधार वाले हों, या फिर सामाजिक न्याय वाले हों, उनको किसी की परवाह नहीं है। और मेरा बस यही कहना है कि वो दलित बच्चे ऐसा सुने, ऐसा चुने विषय जो जिसमें जीविका उपार्जन हो और जिसमें राजनीति का पुट कम हो, ऐसा विषय चुने, ऐसा ज्ञान चुने, ऐसी दिशा चुने जिसे अपना जीविका उपार्जन कर सके, चाहे नौकरी के माध्यम से करें, चाहे वो प्रोफेशन के माध्यम से करें, या कोई अपने स्वरोजगार के माध्यम से करें। और मेरा यही कहना होगा यहाँ पर अंत में कि अपना ध्येय जो बनाए वो ये हो कि खूब कमाए,
ईमानदारी के संसाधनों से खूब कमाएं और खूब सेवा करें, खूब समाज की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, वंचितों की सेवा करें, शोषितों की सेवा करें। मेरा बस यही पैगाम है, दो, कमाना और सेवा का। जय हिंद।